और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दिल्ली विधानसभा आज सोमवार को एक अनोखे आयोजन का गवाह बनी। मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत नक्सल प्रभावित जिलों से आए 200 युवा दिल्ली पहुंचे, जहां न सिर्फ उनका सम्मान किया गया बल्कि इन्हें दिल्ली विधानसभा को करीब से महसूस करने का मौका भी मिला। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में आज आदिवासी परंपराओं की झलक दिखाई दी। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत नक्सल प्रभावित 8 जिलों बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, पश्चिम सिंहभूम, बालाघाट, कंधमाल, कालाहांडी और गढ़चिरौली से 200 युवा दिल्ली पहुंचे। इनके साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के 20 अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य इन युवाओं को दिल्ली के लोकतांत्रिक संस्थानों और ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराना था। इस दौरान एक आदिवासी छात्र प्रवेश ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके साथ दिल्ली आए कई युवा ऐसे हैं जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं और दिल्ली जैसे महानगर को करीब से देख रहे हैं। प्रवेश ने कहा कि ये उन जैसे युवाओं के लिए किसी बड़े सपने के साकार होने जैसा है। सबसे पहले तो हमने रेलवे स्टेशन से दिल्ली का और यहाँ तक का सफर किया तो हमने बड़ी बड़ी इमारतें हमने देखी। लगा कि यार ये तो हमने टीवी में देखा हुआ है। थोड़ा सा अचंभित हुए, यार ये ऐसी चीज़ें जिन्हें हम शायद हकीकत में भी पूरे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमने 3 दिन के अंदर ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद ये समझ में आया कि नहीं, हम बहुत पीछे हैं और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पहले सभी युवाओं को सदन का भ्रमण कराया और उसके बाद इन युवाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आदिवासी समाज की परंपराओं की एक बड़ी झलक भी पेश की। मुझे इस बात की खुशी है कि ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये सभी युवा पहली बार अपने गांव से निकल करके और दूसरे प्रदेश में आए हैं। जब मैंने पूछा कि रेलगाड़ी में इसमें कितने युवा पहली बार बैठे हैं, तो उनमें से अधिकांश ने हाथ खड़ा किया। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को के विकास के लिए मुख्य धारा से उनको जोड़ कर रखने के लिए यह आवश्यक है कि उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पूरे देश का भ्रमण वो करें। इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे युवा भी थे जिन्होंने नक्सली हिंसाओं में अपने परिजनों को भी खोया है। ऐसे में ये आयोजन इन युवाओं को देश के बढ़ते विकास की तस्वीर को नजदीक से दिखाने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने की पहल के तौर पर एक बड़ा कदम साबित हुआ। हमारे खेल, युवा और शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो माई भारत टीम ने यहाँ 200 से ज़्यादा बच्चों को आमंत्रित किया है और ये बच्चों के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आदिवासी जिलों से, नक्सल प्रभावित जिलों से आए हुए बच्चे यहाँ पर दिल्ली के गौरवपूर्ण इतिहास को, दिल्ली की गौरवपूर्ण परंपराओं को देखकर बहुत सीख कर जाएंगे, जो उनके जीवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कामयाब करने, साकार करने का काम करेगा। दरअसल भारत सरकार की कोशिश है कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं को मुख्यधारा से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। नक्सली हमलों का दंश झेल चुके इन युवाओं के लिए न सिर्फ ये पहल आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रही है, बल्कि भारत सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में देश के विकास में इन युवाओं का अहम योगदान भी हो। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। और